हम सभी आत्मनिर्भर हजारीबाग योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। झारखंड के हजार बागों की नगरी हजारीबाग भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा चिन्हित 112 आकांक्षी जिले में से एक, जो आज सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों के समेकित प्रयास से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर हजारीबाग परियोजना जिले के किसानों एवं कारीगरों की आमदनी को बढ़ाने हेतु एवं लोकल इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की पहल है। आत्मनिर्भर हजारीबाग का लक्ष्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम हर स्तर पे आत्मनिर्भर बने, चाहे वो सब्जी के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो, कपड़े वपड़े बनाने के क्षेत्र में हो, फर्नीचर मेकिंग में हो, फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर में हो, इन सब क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को, हम लोगों को साधन देना है। इनपुट को भी मजबूत करना है, आउटपुट को भी मजबूत करना है। दोनों को मजबूत करें तब आत्मनिर्भरता जो है पूरी तरीके से उजागर होती है। परियोजना के माध्यम से कृषि कार्य, सब्जी उत्पादक एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसान एवं नॉन फार्म क्षेत्र से लकड़ी, रेडीमेड कपड़े एवं बांस कला के कार्य से जुड़े कारीगर जो हजारीबाग के 15 क्लस्टर में फैले हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। हजारीबाग जैसे जगह पे बहुत सारे क्लस्टर हैं जहाँ पे कच्चा माल का बैंक, सुविधा केंद्र, इकट्ठा होकर मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट भी करना, अपना दुकान लगा के अपना माल बेचना, ये सब होती है जो इंडिया भर अच्छे कारीगर क्लस्टर के मुताबिक काम किया हो। हजारीबाग में ये होने का पूरा संभावना है। हजारीबाग जिले में जी थॉम्पटन संस्था कई सारे क्षेत्रों में काम कर रही है ताकि यहाँ कई सारी समस्याओं का निष्पादन हो एवं यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हम लोगों ने एफपीओ फार्मर चुरचू प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण किया। उसके बाद हम लोगों ने पहले खाद और बीज गिराया, जिससे किसानों को कम लागत पड़े और खाद में 50 से 100 रुपये का बचत प्रति किसान को मिला। उसके बाद हम लोगों ने आलू गिराया, आलू में भी प्रति क्विंटल 600 रुपये का बचत हुआ और थोक में खाद बीज दवाई उपलब्ध करवाएंगे तो कम खर्च लगेगा और उसको इकट्ठा करके बाहर भेजेंगे, जिससे अच्छा कीमत मिलेगा और हम लोग को कमाई अच्छा होगा। मैं ओमा प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मैं सचिव हूं, जो मुझे आत्मनिर्भर हजारीबाग के तहत इस कंपनी को मैंने रजिस्टर करवाया और हमारे जीटी सदस्य की टीमों ने बेहतर से बेहतर कार्य किए और हमारे किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनो, किसान जो भी हैं वो आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? तो इसके तहत हमारे ज़िले में आत्मनिर्भर हजारीबाग एक योजना आई। आत्मनिर्भर हजारीबाग के तहत हमने इस काम को अंजाम दिया और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर हजारीबाग परियोजना को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई, जिससे किसान इसका लाभ उठा सकें। उनको खाद्य पदार्थ और अन्य ज़रूरत की चीज़ों की सुविधा भी दी गई है। साथ ही संस्था ने इनपुट की दुकानें खुलवाने में भी किसानों को मदद की, ताकि इन्हें हो रही खरीदारी की परेशानी दूर हो सके। आत्मनिर्भर चुरचू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सर्विस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और हम 200 किसान के साथ इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को स्थापित किया। उसके बाद हम लोग ये व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो आलू है, टमाटर है, प्याज है, मिर्चा है और धनिया है, हल्दी है, जो भी हमारे पास हरी सब्जी है, सब्जियां तो बहुत हैं लेकिन कुछ कम मात्रा में पहले लोग उपजाते थे, अब हम लोग उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी प्रोड्यूसर कंपनी उसको बाहर बेच सके। हम सस्ता में ना बेच के
अच्छी दाम, अच्छी कीमत और किसानों को आय दुगुनी कैसे कर सकें, इसके लिए हम लोग उपाय प्रयासरत हैं हमेशा, ताकि हमारे किसानों को कम सामान के दाम कम लगे, खरीदने में पैसा कम लगे और बेचने में अधिक मुनाफा हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आत्मनिर्भर हजारीबाग परियोजना ने दूध उत्पादन में भी कार्य किया और इनसे जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। दूध उत्पादन के अलावा संस्था पशुपालन में भी काम कर रही है और पशुपालकों को लाभ पहुंचा रही है। यहाँ बरही प्रखंड में गौरियाकर्मा में डायरी का गठन किया गया, एपीसी का निर्माण किया गया। हम लोग को ये बताया गया कि एपीसी से जुड़ने से हम लोग का कोई भी चारा जैसे कि गाय के लिए वो हम लोग को सस्ते रेट में मिलेगा, ताकि हम लोग को जो बेनिफिट है वो बढ़े, लागत कम लागत में ज़्यादा हम लोग दूध का उत्पादन कर सकते हैं। और फ्यूचर में जा कर के अगर हम लोग दूध इकट्ठा करते हैं तो उसको हम लोग अपना व्यापार बनाएंगे। अगर हम लोग 100 लीटर दूध इकट्ठा करते हैं, उसमें से 60 लीटर दूध हम लोग होटल में देते हैं, बाकी 40% दूध को हम लोग पनीर बनाते हैं, उसको हम लोग होटल में सेल करेंगे। और इसी तरह जितना भी हम लोग गाय का चारा, हरा चारा का उपलब्ध करवाएंगे, ताकि हम लोग को गाय सबको सालों भर हम लोग चारा का उपलब्ध करा सकते हैं, बिजनेस करके अपना ऐसी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर हजारीबाग परियोजना ने नॉन फार्मिंग क्षेत्र में भी काम किया है, जिसमें कला के क्षेत्र में भी ये हैं। हजारीबाग के हजारों वर्षों के धरोहरों में से एक सोहराई कला, जो कि पारंपरिक रूप से बड़का गांव एवं जोराकाट क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस कला का निर्माण प्राकृतिक रंगों से दीवार इत्यादि में करती हैं, जिसे व्यवसायिक रूप देने के लिए आत्मनिर्भर हजारीबाग ने महिलाओं को इसे कपड़े और कास्ट कला इत्यादि पर उतारने में सहयोग दिया है, जो कि हजारीबाग के लिए एक मिसाल है। आत्मनिर्भर हजारीबाग प्रोग्राम के तहत जो हमारे 2 क्लस्टर बने, वैल्यू चेन्स बने हैं, एक वुड वर्किंग का, सेकंड एक है जो रेडीमेड गारमेंट्स का। तो ये दोनों क्लस्टर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम लोगों ने सोहराई पेंटिंग को आइडेंटिफाई किया, जिससे कि रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये जो सोहराई पेंटिंग है, ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था बड़े बड़े दीवार मड वॉल पे पेंट होना, एसएमई के द्वारा छोटा स्केल डाउन करा है। आने वाले समय में हमारा उद्देश्य है कि जो लकड़ी का वैल्यू चेन है, उसमें और भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लाइक बड़े बड़े फर्नीचर, बड़े बड़े टेबल्स पे, कॉफ़ी टेबल पे हम और भी नए प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम ये कोस्टर या फिर नेम प्लेट के अलावा भी और भी बहुत नए नए चीज़ों पे सोहराई को ला रहे हैं। दिव्या दीदी आई, पूरा वो काठ वाला में चाय बनाने करने वाला, ढकने वाला, पानी ढकने वाला, सब्जी काटने वाला डरी में बनाए, उसको भी पसंद लगा। 1 महीना से पहले हम लोग को बैठा के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसी रंग भरना है। कि गांव में बहुत अच्छा सोहराई कला हो रहा है। उसके बाद वो बहुत दूर दूर परिचय कर दिए। जो हमने छोटा सा एक कारखाना लगाया था, वो उस कारखाने से हमें समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमारी मुलाकात जीटी भारत के लोगों से हुई। उन्होंने आत्मनिर्भर हजारीबाग के बारे में बताया और उनकी मदद से हमें पीएमजीपी का लोन प्राप्त हुआ, जिसमें हमारी पूरी मदद की गई। 14 लाख रुपए का लोन मिला। उस लोन से हमने 18 मशीन लगवाए और हमारी अभी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी उत्पाद होना शुरू हो गए हैं। और आत्मनिर्भर हजारीबाग के तहत हमने माल को भी बहुत अच्छी कीमतों में बेचना भी शुरू किया। और जैसे कि हमारे माल सारी लगी हुई हैं, जो आत्मनिर्भर हजारीबाग के तहत बाहर भी माल हमारा जा रहा है। इससे हमें बहुत सहायता मिली है। मैं आत्मनिर्भर हजारीबाग का
बहुत शुक्रगुजार हूँ। जीटी भारत के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आत्मनिर्भर हजारीबाग प्रोग्राम के तहत बहुत बहुत धन्यवाद और इसके हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हम लोगों को आत्मनिर्भर हजारीबाग प्रोग्राम के तहत आरसेटिक इंडियन बैंक के द्वारा ईडीपी की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 30 दिनों की ट्रेनिंग 30 महिलाओं को निःशुल्क दिया जा रहा है। उसमें रहना खाना दोनों निःशुल्क है। ट्रेनिंग के पश्चात हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने से हमें पीजीपी का लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी। कलाकारों को मदद पहुंचाने के लिए उनके कार्यों से जुड़े हुए सामान उपलब्ध कराए गए। उनके द्वारा बनाए गए सामानों को उचित मूल्य दिलवाना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना जी थॉम्पटन संस्था के प्रमुख कार्यों में से एक है। संस्था ने कलाकारों को खरीदारी एवं अन्य चीज़ों की सहायता भी दी, उससे भी इनके कार्यों में उन्नति आई। बीते साल इन्हीं कलाकारों ने राखी की कलाकारी में भी उत्कृष्ट कार्य किए और उनको काफ़ी लाभ हुआ। ये जीटी भारत के सदस्य ने हमें ये सब बनाने के तरीके बताएं और हम लोग ये जो राखी बनाए हैं ये वेस्ट मटेरियल से बनाए, जो हम लोग कचड़े में डाल देते थे, फेंक देते थे, इसका कोई काम नहीं रहता था। आज हमारा ये काम में आ गया है। ये अमेज़ॉन पर हम लोग बेचे हैं, ऑनलाइन भी बेचे हैं, जो आज तक हम लोग कभी नहीं किए। इसलिए जीटी भारत को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। संस्था ने लगातार किसानों और कारीगरों को प्रगति की दिशा दिखाई और उनका मार्गदर्शन किया। जी थॉम्पटन संस्था लगातार आत्मनिर्भर हजारीबाग परियोजना से हजारीबाग को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है। I am Rishu Ravi. I am Associate Director in the firm. I am leading this initiative Atmanirbhar Hazaribagh, and this initiative is being conceptualized with support of Bill and Melinda Gates Foundation for economic transformation of an aspirational district, Hazaribagh. So we are just piloting one initiative in terms of revamping the economy of Hazaribagh both in farm and non-farm sector. So इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग करीब 25,000 बेनिफिशरीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज को डिफरेंट वैल्यू चेन्स में लाइक हॉर्टिकल्चर, डेयरी, बैम्बू, वुड वर्किंग, रेडीमेड गारमेंट्स में कर रहे हैं।